दोस्तों, अगर आज भी डायनासोर पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते तो सच में कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता। हम इंसान डायनासोर होने की वजह से शायद ही अपने घरों में सुरक्षित रह पाते। वैसे हमारा मानना है कि डायनासोरों से ज़्यादा खतरनाक जीव धरती पर कभी नहीं पनपे होंगे, लेकिन अगर हम पृथ्वी के इतिहास को खंगाले तो पाएंगे कि पृथ्वी पर इन डायनासोरों से भी अधिक खतरनाक और बड़े जानवर वास कर चुके हैं। तो चलिए बेकार समय ना गंवाते हुए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों की बात करते हैं जो जीव डायनासोर से भी अधिक खतरनाक माने जा सकते हैं। डंकलियोस्टियस ये बेहद ही विशाल और खतरनाक मछली थी। खोजे गए जीवाश्मों की जांच के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये मछली आज से करीब 36 से 37 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर निवास करती होगी। उस समय को वैज्ञानिकों द्वारा डेवोनियन पीरियड का नाम दिया गया है। ये समय डायनासोर की उत्पत्ति से भी पहले का समय है। इस युग में पृथ्वी पर मुख्य रूप से केवल समुद्रों में ही जीवन पाया जाता था। यदि डंकलियोस्टियस मछली की बात की जाए तो इसकी खूबियों को देखकर यह अंदाजा होता है कि मानो प्रकृति ने इस मछली को तेजी से फैलते समुद्री जीवन को काबू में करने के लिए ही बनाया हो। यह मछली दिखने में किसी शार्क जैसी होती थी। आकार में डंकलियोस्टियस मछली 26 से 32 फीट तक लंबी हो जाती थी और इसका सर बेहद ही मजबूत कवच से लिपटा हुआ था। जीवाश्मों के और अधिक अध्ययन करने के बाद ये ज्ञात हुआ है कि इस मछली के पास दांत नहीं होते थे, परंतु दांतों की जगह इसके पास 2 हड्डियों से बने कटर थे। ये कटर इतने मजबूत और नुकीले थे कि ये मछली किसी भी अन्य जीव के पल भर में ही 2 टुकड़े कर डालती होगी। एक शेर के काटने की शक्ति अधिकतम 650 psi ही होती है। वहीं डंकलियोस्टियस के जबड़े की बनावट को देखते हुए जानकार इसके काटने की ताकत 8000 psi से भी अधिक मानते हैं। डंकलियोस्टियस के बाहर की ओर निकले दांत 8000 psi की ताकत लिए इसके शिकार की हड्डियों को ककड़ी की भांति तोड़ देते होंगे। इस मछली के जीवाश्मों में इसके पेट वाले हिस्से में अनेकों अधपचे मछलियों के जीवाश्म मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि खाने के मामले में यह मछली इतनी अधिक लालची थी कि बिना भूख के ही अपने सामने आई अन्य मछलियों को मारकर खा जाती होगी। यानी डंकलियोस्टियस जहां से गुजरती थी समुद्र के उसी हिस्से में तबाही शुरू हो जाती थी। हेलिकोप्रियन दोस्तों, हेलिकोप्रियन एक अन्य विभत्स और डरावनी मछली थी जो करीब 27 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। 25 फीट लंबी इस मछली के मिले जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही रहस्यमयी रहे हैं, क्योंकि हेलिकोप्रियन के तमाम जीवाश्मों में इस मछली का एक जबड़ा सुदर्शन चक्र की भांति गोल दिखाई पड़ता है। ऐसा अनोखा जबड़ा पृथ्वी पर किसी अन्य जीव का नहीं देखा गया। हेलीकॉप्टर के पंखे की भांति गोल जबड़े वाले इस अनोखे जीवाश्मों की वजह से ही इस मछली को हेलिकोप्रियन नाम दिया गया है। हेलिकोप्रियन का ऊपरी थूथन काफी लंबा और नुकीला था और नीचे वाले जबड़े पर गोलाकार रूप में दांत लिपटे हुए थे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर यह मछली फैला और सिकोड़ भी सकती थी। यानी इस मछली के पास पेड़ काटने वाली आरी की ही भांति घूमने वाले दांत थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह मछली किसी दूसरी मछली पर हमला करती थी तो इसके नीचे वाले दांत गोल घूमते हुए इसके शिकार को काट डालते थे। शिकार की यह अद्भुत तकनीक और किसी जीव में नहीं खोजी गई। ये बड़े ही शुक्र मनाने की बात है कि किन्हीं कारणों से हेलिकोप्रियन मछली विलुप्त हो गई, वरना वर्तमान में तो यह मछली समुद्रों में उतरे हमारे समुद्री जहाज़ों को ही अपने आरी जैसे घूमते जबड़ों से काट डालती। टेरर बर्ड जब पृथ्वी पर पड़ी उल्कापिंड से टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे खतरनाक डायनासोरों का खात्मा हो गया था तो टेरर बर्ड नामक विशालकाय पक्षी साउथ अमेरिका की धरती पर उदय हुआ। 1 मंजिला ऊंचाई और 500 किलो तक भारी हो जाने वाले इस पक्षी के सामने कोई भी जीव नहीं टिक पाता था। माना जाता है कि इस पक्षी की वजह से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर शेरों जैसी बड़ी बिल्लियाँ नहीं फल फूल पाई। टेरर बर्ड के पैर किसी टीरेक्स डायनासोर जैसे ही थे। इसकी चोंच इतनी मजबूत थी कि अपने एक ही वार से ये एक हाथी जितने बड़े जीव की कमर की हड्डी भी तोड़ सकता था। साथ ही अपने पंजों से भी टेरर बर्ड अपने शिकार पर जोरदार हमला बोल देता होगा। इसकी मजबूत और ऊंची टांगों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेरर बर्ड एक चीता से भी अधिक तेज रफ्तार से दौड़ सकने के काबिल होगा। दक्षिण अमेरिका में ज़्यादातर शाकाहारी जानवर थे, यानी यहाँ इस पक्षी को खाने की कोई कमी नहीं आती होगी। जिस समय यह विशालकाय पक्षी धरती पर निवास करता था उस समय तक धरती पर इंसानों का विचरण भी शुरू हो चुका था। जाहिर है इस पक्षी का खौफ हम इंसानों को सुकून से नहीं रहने देता होगा। इसी कारण इस पक्षी को आज के वैज्ञानिकों ने टेरर बर्ड नाम दिया है। इंसानों के लिए बड़ी ही सुखद बात रही कि पृथ्वी पर बदलती जलवायु के कारण करीब 25 लाख साल पहले ये विशालकाय पक्षी विलुप्त हो गया। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कैसोवेरी नामक पक्षी वर्तमान में टेरर बर्ड का ही बदला हुआ स्वरूप है।
प्लेटिबेलोडोन। दोस्तों, आपने हाथी तो देखा ही होगा। कल्पना कीजिए यदि किसी हाथी के पास सामान्य सूंड की जगह कांटे उगा सूंड हो तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही प्लेटिबेलोडोन नाम का ये जीव दिखता था। इस जीव की कई किस्में थी। कुछ किस्मों का सूंड और निचला जबड़ा अलग अलग होता था, जिन्हें हाथियों का पूर्वज माना जाता है। वहीं कुछ किस्म के प्लेटिबेलोडोन का सूंड निचले और ऊपरी जबड़े से मिलकर बना हुआ था। प्लेटिबेलोडोन की इसी प्रजाति को हिप्पोपोटामस का पूर्वज माना जाता है। ये अंदाजा लगाया गया है कि आज से करीब 80 लाख से 2 करोड़ सालों के बीच प्लेटिबेलोडोन पृथ्वी पर निवास करते थे। ये जीव न सिर्फ आज के हाथियों की भांति ऊंचे पेड़ों को खाते थे, अपितु अपने कांटेदार सूंड और दांतों वाले जबड़े को प्लेटिबेलोडोन किसी फावड़े की भांति ही प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार के पेड़ों की जड़ों को जमीन से खोदकर खा जाते होंगे, जिस कारण वे पेड़ भी जल्द ही सूखकर गिर जाते होंगे। यानी प्लेटिबेलोडोन सभी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मन था। हालांकि ये जीव पूर्णतः शाकाहारी था, इसलिए अगर ये आज जिंदा भी होते तो इंसानों के लिए कोई विशेष खतरा नहीं बनते, किंतु बड़ी संख्या में पेड़ों को उजाड़कर ये जंगली जीवन जरूर नष्ट कर चुके होते। मोसासोरस। जुरासिक पार्क फिल्म का यह दृश्य आपने जरूर देखा ही होगा। इस दृश्य में एक बड़ा सा मगरमच्छ हवा में उछलकर एक शार्क को एक ही बार में चट कर जाता है। ये विशालकाय जीव ही मोसासोरस है। ये कोई डायनासोर नहीं था, बल्कि मोसासोरस सांप और छिपकली का मिला जुला रूप था, जो आज से करीब 6 से 8 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करता था। अभी तक मोसासोरस का कोई भी पूरा कंकाल एक साथ नहीं मिल पाया है, परंतु टुकड़ों में मिले कंकालों के आधार पर भी गणना की जा सकती है कि ये जीव 50 फीट लंबा और 15,000 किलो भारी रहा होगा। पानी में बेहद तेज गति से तैर सकने वाले मोसासोरस के मुंह के अंदर दांतों की कम से कम 2 परत होती थी। इसके पेट में मिले जीवाश्म बताते हैं कि यह खूंखार जीव मछली, कछुए और समुद्री पक्षी जैसे जीवों को अपना शिकार बनाता था। टुकड़ों में बटे मोसासोरस के जीवाश्म पूरी पृथ्वी पर सभी महासागरों में मिलते रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी जमाने में ये जीव महासागरों का राजा हुआ करता था। डायनासोरों के खात्मे के बाद मोसासोरस का अस्तित्व भी धरती से मिट गया। टाइटेनोबोआ। दोस्तों, एक एनाकोंडा 200 किलो तक भारी हो जाता है, किंतु कल्पना कीजिए कि ऐसे सांप की जिसका वजन 1 टन से भी अधिक हो और ताकत तो इतनी कि एक बिल्डिंग को भी अपनी कुंडली में लपेटकर ढहा दे। टाइटेनोबोआ सांपों की दुनिया का राजा था। एक अनोखा फैक्ट ये है कि इस सांप का नामकरण टाइटैनिक जहाज से प्रभावित होकर रखा गया था, क्योंकि ये सांप भी टाइटैनिक की ही भांति विशाल था। टाइटेनोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले लुप्त हो गया था। ये सांप सभी बड़े डायनासोरों को अपनी खुराक में शामिल करता था, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि डायनासोरों के नष्ट होने के बाद टाइटेनोबोआ भी भूखा मरकर विलुप्त हो गया होगा। एनाकोंडा की ही भांति टाइटेनोबोआ भी दलदली इलाकों में रहना पसंद करता था। ये सांप न सिर्फ अपनी कुंडली से शिकार को जकड़ता था, बल्कि इसकी पूंछ की मांसपेशियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि टाइटेनोबोआ अपनी पूंछ से भी शिकार पर जोरदार प्रहार करता होगा। दोस्तों, किसी समय पृथ्वी पर राज करने वाले ये विशालकाय जीव भले ही बेहद ताकतवर थे, किंतु वक्त से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं होती। बदलते वक्त ने इन जीवों को विलुप्त कर दिया और ताकत की बजाय आज पृथ्वी पर बुद्धिमानी का राज है, यानी इंसानों का राज है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।